तो ये कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक शहर को, और ये साल है 4386 का, जहाँ सब काफ़ी हाईटेक है और सब खुशी से रहते हैं। पर एक दिन एक मॉन्स्टर आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। और हम एक बच्चे को देखते हैं जो एक शॉप में चॉकलेट लेने के लिए जाता है, और वहाँ न्यूज़ चल रही होती है कि लेवल 5 के जाइंट फ्रॉग ने शहर पे अटैक कर दिया है और उसे रोकने के लिए मैजिक वॉरियर्स को भेज दिया जाता है। पर वो जाइंट फ्रॉग उनमें से एक को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम उस बच्चे को देखते हैं और वो जाइंट फ्रॉग उस पर अटैक करने वाला होता है, पर एक वॉरियर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो उस फ्रॉग से लड़ने चले जाता है। जिसके 10 साल बाद हम देखते हैं कि जिस वॉरियर ने उस फ्रॉग को हराया था उसका नाम है जियाओली, और आगे की जनरेशन में उसे एक हीरो माना जाता है। उसने जियाओली शहर को बचाया था। जिसके बाद स्कूल का न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है और हमारा MC वांगलिंग उस स्कूल में एंटर हो रहा होता है। तभी दो लड़के उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम नए हो ना यहाँ पर, तो हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, आखिर हम तुम्हारे सीनियर्स है ना। और वांगलिंग से पैसे मांगने लगते हैं। वहीं पर एक लड़का उन्हें रोकने वाला होता है। तभी उन दोनों लड़के के ऊपर एक फायर अटैक होता है जो एक लड़के ने करा होता है, और वो लड़की ऊपर खड़ी होकर कहती है कि तुम सीनियर्स हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे बुली करो। तो एक लड़का कहता है ये लड़की जानी पहचानी लग रही है, अरे हाँ ये तो वही फ्लावर वाटर कर्टन ग्रुप की डॉटर है ना, सनवोंग। जिसके बाद वो दोनों लड़के उसे नीचे आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सनवोंग नीचे आ जाती है और कहती है अब बोलो, पर वो दोनों डर के भाग जाते हैं। देन सनवोंग हमारे वांगलिंग से कहती है कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। पर हमारा सिग्मा MC उसके हाथ में 10 का नोट पकड़ा के चले जाता है, और सब लोग सनवोंग की तरह ही शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद उसी दिन सब स्टूडेंट्स का एक स्पिरिचुअल टेस्ट होता है, जिससे उनकी स्पिरिट लेवल पता चलेगी और उनकी क्लास डिसाइड होगी। जिसके बाद हम मास्टर जाओ को देखते हैं जिसने उस जाइंट फ्रॉग को हराया था, और वो बताता है कि कहाँ एग्जाम देनी है। जिसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और वहां पर उन्हें जाइंट फ्रॉग के स्पिरिचुअल फोर्स को अपनी पावर से हिट करना है ताकि उनकी स्पिरिचुअल फोर्स पता चल सके। जिसके बाद वो लड़का उस पर पंच करता है, उसका स्पिरिचुअल फोर्स कम होने के कारण वो दूर चले जाता है। जिसके बाद ऐसे ही बहुत सारे बच्चे आते हैं। फिर वही एक लड़का आता है जिसका नाम चाव होता है, और वो पूरी ताकत से फ्रॉग पर पंच करता है और उसका स्पिरिचुअल फोर्स 938 होता है। और जिसके बाद और लड़का आता है जिसका नाम गाओहाओ होता है और उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू 886 होती है। इसके बाद सनवोंग जाती है और वो फ्रॉग अंदर ही कहता है कि इन लोगों को लगता है कि इन्होंने मुझे कैद करके रखा है। असल में हर बार मैं थोड़ी स्पिरिचुअल फोर्स हर किसी में से ले रहा हूँ, अब मुझे थोड़ी सी स्पिरिचुअल फोर्स और चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए। देन सनवोंग अपने स्पिरिचुअल फोर्स से उसे मारती है और उसका स्कोर 2000 प्लस होता है, जिसे देख सब शॉक हो जाते हैं। देन वांगलिंग की बारी आ जाती है और वो जाते आते मन में ही कह रहा होता है कि ऑर्डिनरी कास्ट के लिए 400 ठीक रहेगा। जैसे ही वांगलिंग अंदर आता है तभी वो फ्रॉग कहता है ये बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, क्या ये नहीं हो सकता। जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां जाओली उस मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा होता है, पर वो मॉन्स्टर उसे एक मुक्के से ही साइड में कर देता है। पर वो बच्चा अपनी पावर दिखाता है और वो सिर्फ एक लात से ही उस फ्रॉग को हरा देता है। वो बच्चा वांगलिंग होता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। वांगलिंग फ्रॉग को पंच करने वाला तो है, और फ्रॉग कहता है कि नहीं, अगर इसने मुझे पंच किया तो मेरा सारा स्पिरिचुअल फोर्स चले जाएगा। जिसके बाद वांगलिंग उसे पंच करता है, जिससे वो स्पिरिचुअल प्रेशर खत्म हो जाता है, और वांगलिंग देखता है कि वो स्पिरिचुअल फोर्स नीचे चला गया है। वांगलिंग के इतने पावरफुल हमले को देख के सब शॉक हो गए थे। तो गाओ कहता है कि सनवोंग ने उसे पहले ही बहुत डैमेज दे दिया था और वो सिर्फ एक फिनिशिंग टच था जो इसने किया है। जिसके बाद वांगलिंग क्लास लाइट में सिलेक्ट होता है। देन सीन आता है क्लास में जहां वांगलिंग की पहली क्लास होती है और टीचर सब बच्चों को स्पिरिचुअल फोर्स से कुछ समन करना सिखाती है। जिसके बाद सब कुछ ना कुछ समन करते हैं, तो गाओ एक स्कर्ट समन कर लेता है जिससे उसे एक लड़की थप्पड़ मारती है, और सनवोंग एक फॉसिल को समन कर पाती है। टीचर वांगलिंग से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं करना है कुछ समन। जिसके बाद वांगलिंग भी कुछ समन करता है तो वो उस जाइंट फ्रॉग को ही समन कर लेता है, और टीचर उसे डॉग के स्पिरिचुअल फोर्स के साथ कंबाइन करके उसे एक डॉग बना देती है। जिसके बाद सब उसके साथ खेलने लगते हैं। वांगलिंग बाहर चले जाता है। जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं कि वांगलिंग कैसे पैदा हुआ था। उसके डैड बाहर वेट कर रहे होते हैं और तभी रूम से एक ब्लास्ट की आवाज आती है। वांगलिंग के डैड रोने लगते हैं। नर्स उन्हें आके कहती है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, और वांगलिंग खुद ही चल के उसके डैड के पास आ जाता है। जिसके बाद उसके डैड उसके लिए पैसे जमा करके एक स्वॉर्ड लाते हैं,
पर वांगलिंग उसे छू नहीं सकता था क्योंकि उसके स्पिरिचुअल फोर्स से स्वॉर्ड ही नहीं बल्कि सबसे पावरफुल ड्रैगन स्वॉर्ड भी टूट जाती। वांगलिंग के डैड उसे पकड़ने के लिए देते हैं पर वो उसे पकड़ नहीं सकता था क्योंकि अगर ये स्वॉर्ड टूटी तो उसके मॉम डैड के बीच झगड़ा भी हो सकता था, तो वो बात को भुलाने के लिए टॉयलेट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग की पावर्स के कारण बचपन से ही उसे काफी प्रॉब्लम्स आती है। डैड उसके स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल करने के लिए एक लिमिटर लगा देते हैं। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहां उसके डैड कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा नया लिमिटर इस साल बना दूंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम 10 साल से यही बोले जा रहे हो। जिसके बाद वांगलिंग स्कूल जाता है और स्कूल में प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट चल रहे होते हैं। वांगलिंग इन सब में इंटरेस्ट नहीं लेता और वो सामने की दुकान पर नूडल्स लेने चले जाता है, पर सनवोंग के बॉडीगार्ड ने उस दुकान की सारी चीजें खरीद ली थी और वो बॉडीगार्ड कहता है कि जो भी सनवोंग को सपोर्ट करेगा उसके लिए सब फ्री है। सब वहां से जाने लगते हैं, पर चेन चाओ और गाओ कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तभी वहां सनवोंग आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तो वो दोनों कहते हैं कि ये चीटिंग है, पर सनवोंग उन्हें प्यारी बातों से बहलाने लगती है, फिर भी वो मानते नहीं है। तभी वांगलिंग कहता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा पर बदले में तुम्हें ड्राई नूडल्स के 5 पैकेट मुझे देने होंगे। सनवोंग सोचने लगती है कि ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है और सनवोंग कहती है कि मैं तुम्हारा भला ही करूंगी, भले ही तुम मुझे वोट दो या नहीं दो। ये सुन के सब उसे वोट देने जाने लगते हैं और जो वोट नहीं दे रहे होते हैं उन पर सनवोंग एक सिडक्शन टेक्निक यूज करती है जिससे सब उन्हें वोट देने लगते हैं। और ये सब वांगलिंग की वजह से पॉसिबल हुआ था। तो सनवोंग उसे ढूंढने लगती है, तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि वो तो चले गए पर वो आपके लिए एक चीज छोड़ के गए, और बॉडीगार्ड उसे एक गोल्डन पिल देता है जिसे वांगलिंग ने नूडल्स के पैकेट के बदले दिया था। फिर क्लास शुरू होती है और टीचर बच्चों को देखते ही समझ जाते हैं कि किसी ने इन पर सिडक्शन टेक्निक का यूज किया है, तो वो इसी के बारे में पढ़ाने लगते हैं और एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक आदमी होता है जिसके 3000 फॉलोवर्स होते हैं और उसी ने ये स्पेल बनाया था। और इसकी एक कंडीशन ये थी कि तुम्हें लोगों को गिफ्ट देना होगा जिसमें तुम्हें कहना होगा नॉट गिविंग अ टाइनीएस्ट पार्ट ऑफ मी टू द फेवर ऑफ द वर्ल्ड। जिसके बाद एक स्पिरिचुअल फील्ड बनेगी जिसके अंदर होने वाले सारे लोग उस यूजर की बात मानने लगेंगे। तो वांगलिंग कहता है कि अच्छा है कि मैंने उसका फेवर वापस कर दिया। तभी वांगलिंग सनवोंग की तरफ देखता है और सनवोंग समझती है कि वांगलिंग उसे पसंद करने लगा है। तभी गाओ पूछता है कि क्या इसे तोड़ने का कोई तरीका है, तो टीचर बताते हैं कि अगर कोई ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल यूजर आ जाए तो वो उसे ब्रेक कर सकता है। तो वांगलिंग कहता है क्या ये अभी भी मुझे कंट्रोल करना चाहती है। इसके बॉडीगार्ड ने इसे वो पिल दी भी थी या नहीं। सनवोंग तो उसकी तरफ इसलिए देख रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वांगलिंग उसे पसंद करता है। वांगलिंग इशारे से उसे पिल का पूछता है तो सनवोंग उसे निकाल कर खा लेती है और वांगलिंग का चेहरा पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे खाने से सनवोंग का पूरा स्पिरिचुअल फोर्स उड़ जाता है जिससे उसका स्पेल टूट जाता है। टीचर सनवोंग से इस स्पेल का यूज करने को कहते हैं, पर उसका स्पिरिचुअल फोर्स इतना कम हो गया था वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो नीचे गिरने ही वाली थी, पर तभी वांगलिंग उसे बचा लेता है और टीचर उसे इस स्पेल कास्ट करने को कहते हैं। तो वांगलिंग एक ही बार में इस स्पेल को परफॉर्म करके बता देता है जिससे टीचर काफी इंप्रेस होते हैं। इसके बाद क्लास का प्रेसिडेंट चुना जाता है और टीचर प्रेसिडेंट चेन चाओ को बनाते हैं। बाद टीचर मास्टर जाओ से वांगलिंग की बात कर रहे होते हैं कि वो कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है क्योंकि उसने सनवोंग का स्पेल बहुत ही आसानी से तोड़ दिया और स्पेल परफॉर्म भी कराए। इसके बाद स्कूल के दूसरे दिन गोल्डन पिल्स बनाने के लिए सब अपने घर से फर्नेस लाते हैं और चेन चाओ एक बड़ा सा पॉट अपने घर से ले आता है। तो गाओ कहता है कि तुम ये क्या लिया है, तो चाओ बताता है कि ये पॉट उसके दादाजी का है। इसके बाद वो ख्याली पुकाव पकाने लगता है कि इस पॉट में गोल्डन पिल्स बना के सनवोंग उसकी तारीफ करेगी। तभी वहाँ सनवोंग आ जाती है और चाओ उसे हाय कहता है, पर वो उसे इग्नोर करके वांगलिंग को गुड मॉर्निंग कहती है। तभी वांगलिंग इसके ऊपर एक स्पेल देखता है तो वो उसके पास जाके उस स्पेल को तोड़ देता है जिससे सनवोंग बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद क्लास स्टार्ट होती है और टीचर बहुत जल्दी इन्हें गोल्डन पिल्स बनाने की रेसिपी बता देती है। वो इतनी जल्दी बताती है कि सबके दिमाग से ऊपर से जाती है, पर फिर भी सब हाँ कह देते हैं बनाने के लिए और टीचर उन्हें बनाने के लिए कहती है। तो गाओ देखता है कि चाओ तो एक बड़े पॉट में गोल्डन पिल्स बना रहा है जिसमें उसे बहुत टाइम लगेगा और सनवोंग भी अपनी एक फैक्ट्री से मशीन उठा के लाई है और वांगलिंग एक माइक्रोवेव में पिल बना रहा है। तो फिर वो कहता है कि अब मुझे मेरा सीक्रेट हथियार निकालना होगा और वो एक ट्रेजर फर्नेस दिखाता है और कहता है कि ये बहुत रेयर और काफ़ी अनमोल है। तभी चाओ का फोट फट जाता है जिससे उसका चेहरा काला पड़ जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चले जाता है और कहता है
कि मेरे पापा मेरी छाती चीर देंगे। जिसके बाद टीचर कहती है 7 घंटे बाद सब अपनी पिल्स मुझे दिखाएंगे और सब जान लगते हैं। जिसके बाद हम उस फ्रॉग डॉग को देखते हैं जो कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कुछ ऐसा स्पिरिचुअल नहीं खाया है, इसको खा के फिर से अपनी थोड़ी ताकत वापस पा लूँगा। पर तभी वांगलिंग आ जाता है और कहता है कि मैं जानता था कि तुम कुछ ना कुछ करोगे। वो फ्रॉगी वहाँ से भाग के विंडो से कूद जाता है। वांगलिंग भी उसके पीछे चले आता है और कूद जाता है। तो फ्रॉगी नीचे वाले फ्लोर पर आकर हंसने लगता है क्योंकि वांगलिंग को उसने चकमा दे दिया था। पर वांगलिंग वहीं पर आ जाता है और फ्रॉगी को नीचे फेंक देता है। फिर हम चाओ को देखते हैं जो ग्राउंड में भाग रहा होता है क्योंकि आज सुबह ही उसके पापा को बड़ी मुश्किल से मना के उसका वो खानदानी पॉट लाया था। फिर वांगलिंग गांव की फर्नेस को क्लास में लेके जा ही रहा होता है, तभी वो आ जाता है और वांगलिंग को उसके फर्नेस के साथ देखकर वो उसे कहता है कि तुम मेरे फर्नेस के साथ क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ चाओ भाग के थक चुका होता है और वो सोचता है कि अब सनवंग वांगलिंग के पास चली जाएगी और सब उसका मजाक उड़ाएंगे कि वो बहुत कमजोर है। और फिर वो कहता है कि सनवंग मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। जिसके बाद वांगलिंग गाओ को बताता है कि फ्रॉगी उसका फर्नेस लेके भाग रहा था, पर वो उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं करता और अपनी गन से पॉइजन शूट करता है। पर वांगलिंग उससे बच जाता है और वो पॉइजन चाओ के मुंह में चले जाता है, जिससे उसके पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाता है। तो वो दोनों उसे क्लास में लाते हैं। चाओ वांगलिंग से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर चोर का इल्जाम हटा दूंगा। जिसके बाद वो दोनों चाओ के लिए एंटीडोट बनाने लगते हैं, पर उस एंटीडोट को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो फ्रॉगी वहां पर आ जाता है और गाओ उसे मारता है, जिससे एंटीडोट बनने की स्पीड फास्ट हो जाती है। तो फ्रॉगी बताता है कि मेरा स्पिरिचुअल फोर्स टाइमलाइन है, मतलब मैं टाइम को तेज, धीमा और रोक भी सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों फ्रॉगी का यूज करके एंटीडोट बना लेते हैं और चाओ को खिला देते हैं। पर तभी क्लास टीचर आ जाती है तो गाओ उन्हें बाहर उलझाने के लिए चला जाता है और बाकी सब वांगलिंग पर छोड़ देता है। पर जब टीचर अंदर जाके गाओ का पॉट चेक करती है तो उसमें से एक गोल्डन पिल निकलती है, जिसके लिए गाओ को 85 मार्क्स मिलते हैं और वांगलिंग का पिल पूरी तरह जल चुका होता है। पर गाओ को लगता है कि वांगलिंग ने उसका बिल उसके इसमें डाल दिया और खराब वाला बिल खुद के माइक्रोवेव में रख दिया, पर ऐसा नहीं था। असल में तो वांगलिंग ने गाओ के पिल को हाथ भी नहीं लगाया था और उसका पिल इसलिए जला क्योंकि उसने माइक्रोवेव में उसे बनाया था। जिसके बाद हम चाओ को देखते हैं जो उदास होता है, पर तभी वांगलिंग और गाओ वहां आ जाते हैं और उसे उसका पॉट दिखाते हैं जो बिल्कुल सही हो चुका था। जिसके बाद हम मास्टर जाओ को देखते हैं और उनके पास वाले टीचर कहते हैं कि डेमन किंग को कंट्रोल करना, माइंड यूजर को खत्म करना और भी कई सारी चीजों में माहिर ये वही है जिसकी आपको तलाश है। और मास्टर जाओ कहते हैं कि इस साल के स्टूडेंट काफी इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद नेक्स्ट दिन क्लास खत्म होने के बाद सनवोंग वांगलिंग से डेट पर चलने का पूछती है, जिसे सुन सब स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और वहीं पर दो शूटर सनवोंग को मारने के लिए टारगेट सेट कर रहे होते हैं। वांगलिंग उन्हें देख लेता है और अपने स्पिरिचुअल फोर्स से ही उन्हें डरा देता है और उनका बॉस उन्हें रोकने के लिए कहता है। उसी छत के पास में फ्रॉगी भी ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद वांगलिंग कुछ बोलता नहीं है तो सनवोंग उसे चिल्लाने लगती है। तभी टीचर वांगलिंग को ऑफिस में मास्टर जाओ से मिलने के लिए बुलाते हैं और वांगलिंग वहां से चला जाता है, पर सनवोंग भी उसके साथ जाने लगती है। मास्टर जाओ वांगलिंग से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम वही हो ना जिसने 10 साल पहले डीमन किंग को हराया था, और उसे मास्टर कहने लगता है। तो वांगलिंग जाओ के ऊपर मेमोरी इरेज करने वाला मैजिक यूज कर देता है, जिससे उसकी वो मेमोरी चली जाती है। जिसके बाद फ्रॉगी वांगलिंग को उन शूटर्स की सारी बातें बताता है। देन वांगलिंग को रात में सोते समय भी सनवोंग के सपने आते हैं और अगली सुबह सनवोंग उसे डेट पर ले जाने के लिए उसके घर के बाहर ही खड़ी होती है। वांगलिंग सोचता है कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, पर उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी नहीं कहते। जिसके बाद वो सनवोंग के साथ चले आता है। सनवोंग बताती है कि हम वहां जा रहे हैं जो जगह मेरे दादाजी ने स्पेशली मेरे लिए बनाई थी, और वो दोनों शूटर्स भी सनवोंग को मारने के लिए उनके पीछे आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और उस शूटर्स भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और वो सनवोंग को शूट करने का ट्राई भी करते हैं, पर वांगलिंग बुलेट को अपने मुंह से ही रोक लेता है। और ऐसे ही कई बार वो सनवोंग को उनसे बचाता है और सनवोंग की मेमोरी इरेज कर देता है। जिसके बाद वो एक झूले में बैठते हैं और उन्हीं के पीछे वो शूटर्स भी उनके साथ ही बैठ जाते हैं। तभी वहां मास्टर जाओ आ जाते हैं और वांगलिंग को खतरे में देखकर वो स्पिरिट वॉरियर्स को भी बुला लेते हैं। जिसके बाद वो शूटर्स सनवोंग से बात करते हैं और सनवोंग कहती है कि तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, पर तुम मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं करोगे। तो एक शूटर कहता है कि हमें लगा था कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर चिंता मत करो, हम सिर्फ टारगेट को मारते हैं। पर तभी वांगलिंग गुस्सा हो जाता है और उसके स्पिरिचुअल फोर्स से ही वो दोनों उड़ जाते हैं और वो सनवोंग से कहता है कि ये सीक्रेट हमारे बीच ही रहेगा, वादा करो। देन नीचे से मास्टर जाओ भी वांगलिंग को देखकर कहता है
कि वाह मास्टर, आप बहुत अमेजिंग हो। जिसके बाद वो असिस्टेंट्स की बॉस काफी गुस्सा होती है और वो शूटर्स कहते हैं कि शायद उसके साथ कोई पावरफुल इंसान है उसे बचाने के लिए, तो उनकी बॉस उन्हें मार देती है। जिसके बाद वो शैडो किल प्लान स्टार्ट करने के लिए कहती है। एक शूटर कहता है पर वो अभी भी पहले फेस में है, पर उनकी बॉस उन्हें डराने लगती है। जिसके बाद वांग लिंग स्कूल आता है और उसी के बाद सन वोंग भी आ जाती है। चाओ उससे पूछता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है, क्योंकि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। तो उनके टीचर्स उन्हें आके कहते हैं, करो सन वोंग, तुम्हें इन लोगों से बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सन वोंग कहती है पर मुझ पर तो कोई अटैक नहीं हुआ था। वो ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि वांग लिंग ने उसे ऐसा कहने को कहा था। और तभी वहाँ मास्टर जाओ आके कहते हैं कि तुमने उन्हें इसलिए देखा नहीं क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया था। जाओ इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि वांग लिंग ने उसकी याददाश्त फिर से मिटा दी थी। फिर मास्टर जाओ उन्हें एक शैडो किल ऑर्डर दिखाते हैं और किसी का भी नाम इसमें आ जाए तो उसका मरना तय होता है। जिसके बाद सीन आता है उनकी बॉस पर, जो कहती है जाओ था जिसने मेरे प्लान को बिगाड़ा। फिर जाओ कहता है कि मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रखी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर वो सन वोंग को सिक्योरिटी दिखाता है जो क्लास से लेके बाहर तक होती है और बाहर शूटर्स की टीम भी उसने रखी होती है। जिसके बाद वो उन्हें ऑफिस में बैठने को कहता है। फिर असेसिन्स की बॉस कहती है कि ये तुम्हारी टाइट सिक्योरिटी है। जिसके बाद एक असेसिन गड्ढा खोद के अंदर आ जाता है और सब गार्ड्स को मार देता है। जिसके बाद वो अपने साथियों को बताता है कि रास्ता क्लियर है। इसका नाम जू फैंग होता है जो हैमर टीम का थर्ड मेंबर है। तभी इसे मास्टर जाओ कैमरे से देख लेते हैं पर वो कैमरा तोड़ देता है। टीचर कहते हैं कि हम तुम लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, पर वो लोग तो आराम से मोबाइल में चैटिंग कर रहे होते हैं। मास्टर जाओ स्कूल के बॉडीगार्ड्स को बता देते हैं कि बाहर के बॉडीगार्ड्स खत्म हो चुके हैं। तो बॉडीगार्ड कहता है कि हम सब काफी ट्रेन हैं और उन जैसे नहीं, हमारी लेवल ही अलग है। तभी वहाँ टॉक्सिक गैस फैलने लगती है और एक असैसिन उन सबको हरा देता है। इसका नाम जू यिंग होता है और ये हैमर टीम का दूसरा मेंबर है। तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है तो वो पूछता है कि कौन हो तुम। तो टीचर कहते हैं कि एक नॉर्मल स्कूल का टीचर वांग जुकेंग। जिसके बाद हैमर टीम का लीडर जू जियान इनविजिबल होके अपने हैमर को चार्ज कर रहा होता है ताकि वो एक ही बार में सबको मार दें। वहीं वांगलिंग के नूडल्स आने वाले होते हैं 15 मिनट में। दूसरी तरफ जू येन और टीचर की फाइट चल रही होती है और इतने मोटे होने के बाद भी वो काफी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद जू यंग दोनों वेपन से वो टीचर पर अटैक करता है, जिससे सबको पता चल जाता है इनकी फाइट के बारे में। पर टीचर उन्हें अपने हाथों से ही रोक लेते हैं। इसके बाद जू यंग भागने लगता है पॉइजन फैला के, पर तभी वांगलिंग गेट खोलता है जिससे वो टकरा जाता है और टीचर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद उनका तीसरा मेंबर जू फेंग और बॉडीगार्ड्स को मार देता है। तभी फ्रॉगी आ जाता है जिसके साथ वो खेलने लगता है, पर फिर उसे पता चलता है कि ये उसकी स्पिरिचुअल फोर्स खींच रहा होता है। जब तक उसे पता चलता है उसकी स्पिरिचुअल फोर्स के साथ उसकी लाइफ फोर्स भी खिंचा जाती है। जिसके बाद फ्रॉगी अपने रियल फॉर्म में आके उसे मार देता है। टीम का आखिरी मेंबर ही बचा था। तभी वहाँ वांगलिंग आ जाता है और कहता है तो तुम यहाँ हो, जिससे वो शॉक हो जाता है कि ये मुझे देख कैसे सकता है, और वो नूडल्स लेके आता है। तो जूजियान कहता है कि अच्छा ये इसकी बात कर रहा था। तो वांगलिंग कहता है नहीं, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था, सॉरी, पर मैंने तुम्हारे दोस्त को गिरा दिया और तुम्हारा एक और मेंबर पकड़ में आ चुका है और तुम्हारा प्लान खत्म हो चुका है। जिससे जूजियान गुस्सा होकर उसके ऊपर ही हैमर मार देता है, जिससे काफी पावरफुल ब्लास्ट होता है। पर वांगलिंग को उससे कुछ नहीं होता, उल्टा उसका हैमर टूट जाता है और वांगलिंग की पावर्स को देखकर वो शॉक हो जाता है और उनका प्लान फेल हो जाता है। इससे उनकी बॉस काफी गुस्सा होती है। वांगलिंग उस असैसिन को लेके जा ही रहा होता है, तभी जाओ कहता है कि आपने कर दिखाया मास्टर। तो वांगलिंग कहता है कि मैंने नहीं, तुमने, और उस पर मेमोरी इरेज करने वाला मैजिक कर देता है। जिसके बाद सब आते हैं और वांगलिंग मास्टर जाओ के हाथ में बेहोश होने की एक्टिंग करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग बेड पर पड़ा होता है क्योंकि उसने बेहोश होने का नाटक किया था और सन वोंग ने उसके लिए दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाया था और एक कैप्सूल में पैक कर दिया था। सिर्फ मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में आती थी। के बाद उसके फ्रेंड्स उसे मिलने के लिए स्कूल से आ जाते हैं और सन वोंग सोचती है कि यही मौका है वांगलिंग के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने का और उनके लिए काफी सारे गिफ्ट्स लाती है। जिसके बाद गाओ उसे एक ब्रेसलेट बताता है और कहता है कि ये टीचर ने दिया था एनुअल स्पिरिट पावर इवेंट के लिए। लेकिन सन वोंग कहती है कि इसे ये टेस्ट नहीं देना चाहिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर गाओ कहता है कि इसे इंजेक्शन दो, तब देखते हैं कि ये ठीक होता है या नहीं। वोंग उसे इंजेक्शन देने वाली थी, पर तभी वांगलिंग चाव से ब्रेसलेट लेके कहता है कि मैं ठीक हूँ और मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था कि मैं स्कूल आने वाला हूँ। जिसके बाद चाव से करके बताता है कि क्या करना है और पूछता है कि उन्होंने हमारा स्पिरिट टेस्ट तो ले लिया था, तो ये क्यों कर रहे हैं।
गाओ बताता है कि ये अलग है क्योंकि इसमें तुम्हें अपने स्पिरिट फोर्स को सेव देना है जो कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं दे सकता। और एक दूसरे स्कूल के बच्चे भी यही टेस्ट दे रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का टेस्ट देता है जिसका नाम टैंग जिन से होता है और उसका स्कोर 4389 होता है, जिससे सब बच्चे शॉक हो जाते हैं। और टैंग कहता है कि फ्रैक्शन 59 ही जीतेगा। जिसके बाद गाओ टेस्ट देता है और उसका स्कोर सिर्फ 176 आता है। ये देखकर वो खिड़की से कूदने वाला होता है पर चाव से रोक लेता है। जिसके बाद सनवोंग की बारी आती है और उसका स्कोर 4015 आता है। इसे देख वो दूसरे स्कूल वाले काफी शॉक होते हैं, कहते हैं कि ये तो वही लेजेंडरी फैमिली की गर्ल है ना। बाद वांगलिंग की बारी आती है और वो कहता है कि मेरे पास इससे बचने का एक तरीका है। जिसके बाद वो टेस्ट देता है और स्पिरिचुअल फोर्स को सेफ देके अर्थ के बाहर फेंक देता है क्योंकि वो था ही इतना बड़ा। और इसका स्कोर दिखाता है नल, जिसे देख वो लोग शॉक होते हैं क्योंकि इसका मतलब कोई नहीं जानता था। वांगलिंग कहता है कि मुझे लगा था कि ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा पर इसने अर्थ के बाहर भी इसे डिटेक्ट कर लिया। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स घर जा रहे होते हैं और गाओ कहता है कि मन कर रहा है कि सिस्टम को हैक करके मैं मेरा स्कोर बढ़ा लूं। जो वांगलिंग सुनता है और गाओ से सिस्टम हैक करा देता है और अपना स्कोर 175 करने को कहता है। वो सिस्टम हैक कर लेता है और दूसरी तरफ टैंक भी सिस्टम हैक करवाता है। गाओ टैंक का नाम देखकर ही उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये तो वही एरोगेंट बंदा है ना जिसने एग्जाम पास करके फ्रैक्शन 59 ज्वाइन किया था। और उसके नाम के साथ छेड़छाड़ करता है जिसके बाद सिस्टम का अलार्म ट्रिगर हो जाता है और वो दोनों सही टाइम पर बाहर हो जाते हैं। और वांगलिंग कहता है कि तुमने नाम तो चेंज नहीं किया पर कोई हेरा फेरी तो नहीं की ना। तो गाओ कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी टांग देखता है कि उसका नाम चेंज करके 2 रख दिया होता है, जिसे देख वो गुस्सा हो जाता है। और तभी उसके क्लास वाले भी आके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुमसे कम स्कोर वाले बंदे ने तुम्हारा नाम चेंज कर दिया। तो एक लड़की खड़े होकर कहती है कि अगले महीने स्वॉर्ड कंपटीशन है, उसमें देख लेंगे कि कौन जीतेगा। और टैंक कहता है कि हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ 2 फ्रैक्शन 60 के स्टूडेंट्स को। जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट या कोई और एनिमे चाहिए तो कमेंट कर दो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो।